श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक गुरु गोविंद सिंह, भारत के महान संत। लेखक J.K. वर्मा। दुखी की सेवा गुरु की सेवा के समान। पहाड़ी राजा ईर्ष्या के कारण कोई न कोई युद्ध छेड़ कर ही रखते थे। एक बार गुरु साहब किसी काम से कुरुक्षेत्र गए। पहाड़ी राजाओं ने दो मुसलमान युवकों को 2000 रुपये देकर उनके पीछे लगा दिया। वे दोनों युवक गुरु साहब की हत्या करने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पहली बार गुरु साहब को देखा। उनके चेहरे पर टपक रहे ईश्वरीय नूर को देखते ही वे अपना उद्देश्य भूल गए। उन मुसलमान युवकों ने गुरु साहब के जी भरकर दर्शन किए, फिर उनके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने गुरु साहब को बता दिया कि वे उनकी हत्या करने आए थे। गुरु साहब ने उन पर कृपा की, उन्हें प्रेम पूर्वक अपना आशीर्वाद व अच्छे कर्म करने का उपदेश दिया। वे दोनों युवक उनके शिष्य बनकर उनकी सेवा में लग गए। इससे पहाड़ी राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने बादशाह औरंगजेब से प्रार्थना की कि वह उनकी सहायता के लिए सेना भेजे। औरंगजेब ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तथा अपनी शाही सेना भेज दी। उस सेना की बागडोर रमजान खां ने संभाल रखी थी। उसने पूरे आवेग से आक्रमण कर दिया। गुरु साहब शाही सेना की चाल को समझते थे। उन्होंने चुपचाप आनंदपुर खाली कर दिया। मुसलमानों ने शहर पर कब्जा कर लिया तथा वहां निर्दयता से लूटपाट की। जब शाही सेना के सभी फौजी खा पीकर सो गए तो गुरु साहब के बड़े पुत्र साहबजादा अजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सारी शाही सेना को तहस नहस कर दिया तथा लूटा हुआ माल वापस ले लिया। इस प्रकार गुरु साहब की आनंदपुर पर जीत हो गई। औरंगजेब इस हार से बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने एक विशाल सेना को पुनः आनंदपुर पर विजय प्राप्त करने भेजा। इस प्रकार एक संग्राम शुरू हो गया। दोनों तरफ से सैकड़ों जवान घायल होने और मरने लगे। परंतु इस संग्राम में एक ऐसा इंसान भी था जो लड़ता नहीं था। वह घायलों की सेवा संभाल करता था। यह इंसान और कोई नहीं, भाई धनैया जी थे, जो कि गुरु साहब के एक श्रद्धालु सिख थे। वह जिला गुंजरावाला के गांव सोदरा के निवासी थे। उनका स्वभाव बहुत शांत था, इसलिए उनका मन खून खराबे में नहीं लगता था। वह घायलों का इलाज व मरहम पट्टी करना जानते थे। वह जब भी किसी शूरवीर को घायल होते व तड़पते हुए देखते थे तो उनका हृदय द्रवित हो उठता था। भाई धनैया जी अपने साथियों सहित उन घायल व तड़पते हुए सैनिकों को पानी पिलाते थे तथा उनकी मरहम पट्टी करते थे। ऐसा करते समय वे दोस्त व दुश्मन का अंतर भी भूल जाते थे। वे जिस प्रकार सिख सैनिकों की सहायता कर रहे थे, उसी प्रकार की शाही सैनिकों की सेवा कर रहे थे। कुछ सिखों ने गुरु साहब के पास जाकर शिकायत की कि भाई धनैया दुश्मनों की सहायता करता है। वह उनके घायल जवानों को पानी पिलाता है तथा उनकी मरहम पट्टी करता है। इससे वे जवान ठीक होकर फिर हमारे साथ लड़ने आ जाते हैं।
गुरु साहब ने भाई धनैया जी को बुलाया तथा सिखों की शिकायत के बारे में पूछा। भाई धनैया जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे सच्चे बादशाह, मुझे तो सभी घायलों में आपका ही रूप दिखाई देता है, इसलिए मैं किसी मित्र या शत्रु की सहायता नहीं करता। मैं तो हर समय आपकी ही सेवा करता हूँ, आपको ही पानी पिलाता हूँ, आपकी ही मरहम पट्टी करता हूँ। भाई धनैया जी का यह उत्तर सुनकर गुरु साहब बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी पीठ थपथपाकर कहा, भाई धनैया, तुम धन्य हो, तुम्हारा जन्म सफल है। उस समय रेड क्रॉस जैसी कोई सोसाइटी नहीं हुआ करती थी। इस सोसाइटी की नींव भाई धनैया जी से ही पड़ी थी। उन्हें ही रेड क्रॉस का संस्थापक समझा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। सिर दिया पर सार ना दिया। प्यारे लोगों, मनुष्य को अपने शरीर से बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ नहीं है। चाहे उसके पास कितना भी धन हो, जब शरीर छूटता है तब सबको छोड़कर चल देता है। जब सबको छोड़कर चला जाना ही होता है तो उसमें लिपटकर उसकी ममता में रहना ठीक नहीं। जो योग ज्ञान में पूरे होते हैं वे शरीर से विरक्त होते हैं। मुझको महाभारत की कथा याद आती है। कौरव पांडव के पितामह भीष्म थे। उन्होंने पिता को खुश करने के लिए प्रतिज्ञा की थी, मैं विवाह नहीं करूंगा। इस कारण पिता से उन्हें वरदान मिला था कि तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। महाभारत के मैदान में उन्होंने मरने का ठीक ठीक हाल पांडवों को बता दिया। यह अपने शरीर से उनकी विरक्ति थी। उन्होंने दूसरे की भलाई देखकर अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया। जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं वे दूसरों की भलाई के वास्ते अपने प्राण छोड़ देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। उन्होंने विचार किया कि यवनों का दमन कैसे होगा। एक सभा हुई, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में जो सबसे अधिक कीमत की चीज है उसका बलिदान हो जाए तो भलाई है। उन्होंने अपने पिता तेग बहादुर जी से कहा कि आपसे बढ़कर कीमती और क्या हो सकता है, इसलिए आप अपनी बलि दे दे। यह सुनकर तेग बहादुर जी दिल्ली चले गए। दिल्ली का जो बादशाह था उसने तेग बहादुर जी से कहा कि आप अपनी करामत दिखाइए। उन्होंने करामत नहीं दिखाई। उन्हें कैद कर लिया गया और कहा गया कि 1 महीने के अंदर करामत नहीं दिखाइएगा तो आपको फांसी दे दी जाएगी। 1 महीना बीतने पर भी उन्होंने करामत नहीं दिखाई तो उनको फांसी दे दी गई। उन्होंने सिर दिया पर सार ना दिया, अर्थात सिर दिया पर असली ज्ञान नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने भी लड़ाई की। ये लोग लड़ाई में दुश्मनों पर भी दया करते थे। लड़ाई में यदि कोई दुश्मन गिर जाता था तो इनके एक शिष्य उसे भी पानी पिलाते थे। एक दूसरे शिष्य ने गुरु गोविंद सिंह जी से जाकर कहा कि यह दुश्मन को भी पानी पिलाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे बुलाकर पूछा कि क्या यह सच है कि तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो? उसने कहा कि हाँ, सच है। जो गिर गया वह दुश्मन कहाँ रहा?
गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तुम ठीक करते हो, ऐसा ही करो। सिख लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। तीसरे गुरु के दामाद ने अमृतसर में तालाब खुदवाया था। उसके किनारे एक मंदिर है। वह पहले सोने का नहीं था, पीछे बना। इन सिख गुरुओं ने बड़ा काम किया। इसके बाद अंग्रेज आए, होते होते कांग्रेस आए। इस तरह से सब बदल जाते हैं। इस अदल बदल में कोई सुखी नहीं रह सकता। इसको छोड़ने के लिए संत लोग ज्ञान भेद बतलाते हैं। इसीलिए हम लोग संत का आदर करते हैं। जितने संत हुए हैं सभी का संत मत है। संत मत इसलिए कि सभी संतों को मानते हैं। अगर दक्षिण भारत के संत और उत्तर भारत के संत नहीं होते तो लोग असली ज्ञान को नहीं जान पाते। सहजोबाई ने कहा है, चलना है रहना नहीं, चलना भी स्वाबीस। सहजो तनिक सुहाग पे, कहाँ गुहावे शीश। इस शरीर से विरक्त रहकर संसार का काम कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।